हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल शार्प स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड। तो इस स्टोरी में क्या है हम देख लेते हैं। आपके सामने समरी आ रहा है, चलिए उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो नैरेटर होता है उसके ग्रैंडफादर बहुत एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो इसीलिए एक लिटिल रेड कलर का बेबी मंकी खरीदते हैं टोंगा ड्राइवर से। 5 रुपये में ख़रीद लेते हैं उस मंकी को और उसका नाम वो टोटो दे देते हैं। और वो डिसाइड करते हैं कि वो टोटो को अपने प्राइवेट ज़ू में रखेंगे। तो टोटो का यूनिक फीचर ये होता है कि उसके पास एक टेल रहता है जो उसको थर्ड हैंड की तरह सर्व करता है, मतलब उसका थर्ड हैंड उसका टेल होता है। तो टोटो उस टेल से ब्रांचेस पे चढ़ने के काम आता है टोटो को वो टेल, और वो कोई भी खाना या डिश को उठा लेता है फटाक से। और तो कोई भी खाना या डिश को उठा लेता है जो कि वो अपने हाथों से नहीं उठा पाता। तो टोटो का पहला गलती क्या था, चलिए वो देखते हैं। टोटोज़ फर्स्ट मिसचीफ। तो ग्रैंड मदर को एनिमल्स नहीं पसंद थे और नरेटर और ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया कि हम इस टोटो के बाद को एक सीक्रेट रखेंगे। तो वो टोटो को एक लिटिल क्लोजेट ओपनिंग में रख देते थे नरेटर के बेडरूम में। और फिर वो जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि टोटो ने डेकोरेटिव पेपर जो कि वॉल्स पे लगे हुए थे उनको फाड़ दिया है और वो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान कर चुका है। और उन टोटो के नरेटर के स्कूल के ब्लेज़र को भी पीसेस में फाड़ दिया है टोटो ने। तो टोटो का जो ये मिसचीफ था, जो गलती था, वो ग्रैंडफादर को गुस्सा दिला देता है और उन्हें पता चलता है कि टोटो जो है काफ़ी क्लेवर मंकी है। तो अब देखते हैं कि टोटो को उन्होंने सर्वेंट क्वार्टर में कैसे ट्रांसफ़र किया। तो टोटो को अब एक बिग केज में सर्वेंट क्वार्टर में ट्रांसफ़र कर दिया गया जहाँ पर ऑल अदर एनिमल्स रहते थे। तो वो एनिमल जो रहते थे उनमें इंक्लूडेड एक टॉर्टॉइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ डोमेस्टिकेटेड स्क्विरल और एक पेट गोट। और यहाँ पर भी टोटो प्रूव कर गया कि वो एक बदमाश मंकी है। वो किसी को भी शांति से सोने भी नहीं देता था, कि कोई भी अदर एनिमल्स को। सो ग्रैंडफादर को अब सहारनपुर जाना था, तो उन्होंने सोचा, पेंशन लेने जाना था सहारनपुर नेक्स्ट मॉर्निंग। तो उन्होंने सोचा कि मैं टोटो को अपने साथ लेकर चला जाता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं कि टोटो का जर्नी कैसा होता है सहारनपुर तक का। तो एक ब्लैक कैनवस किट में टोटो को रख दिया जाता है और वो बैग क्लोज था, तो टोटो को भागने का वहाँ से कोई चांस नहीं दिया जाता है, ना ही कोई मिसचीफ या बदमाशी करने का। तो टोटो पूरा बैग में ही था पूरी जर्नी। बट जब ग्रैंडफादर अपना टिकट दिखा रहे थे टिकट कलेक्टर को, तो टोटो उस बैग से अपना हेड बाहर निकाल देता है। और वो सडन अपीयरेंस, मतलब अचानक से जब उसका हेड बाहर आता है तो टिकट कलेक्टर भी डर जाता है। तो वो क्लेवरली क्लासिफाइड किया गया कि टोटो एक डॉग है और चार्ज कर दिया गया 3 रुपीज़ टोटो पे ग्रैंडफादर को। तो अब देखते हैं टोटोज़ एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर टॉपिक को। तो टोटो को एक्सेप्टेड किया गया ग्रैंडफादर नैरेटर्स की ग्रैंड मदर से, तो और ट्रांसफ़र कर दिया गया उसको एक स्टेबल में विथ नाना, यानी एक केज में नाना के साथ, जो कि फैमिली का फीमेल डोंकी था। एक डोंकी का नाम नाना था, उसके साथ टोटो को ट्रांसफ़र कर दिया गया। और फ्रॉम हिज फर्स्ट नाइट, टोटो की फर्स्ट नाइट नाना के साथ, टोटो स्टार्टेड टीजिंग नाना, मतलब टोटो ने नाना को परेशान करना शुरू कर दिया। और ग्रैंडफादर आए देखने, तो उन्हें पता चला कि टोटो कंफर्टेबल है, और लेकिन टोटो ने नाना के लॉन्ग ईयर्स पर काट लिया है और एज अ रिज़ल्ट टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे। तो ये टॉपिक तो हो गया। अब देखते हैं टोटोज़ का बाथिंग रूटीन। तो टोटो का बाथिंग रूटीन अगर देखा जाए तो विंटर इवनिंग्स को ग्रैंड मदर टोटो को एक लार्ज बॉल में वार्म वाटर दे देती थी उससे बात करने के लिए, उसमें नहा लेने के लिए। तो टोटो चेक करता था टेम्परेचर वाटर का, पहले उसमें अपने पैर को रखता, वो पैर रखने के बाद वो चेक करता कि उसका पानी उसके लिए एक्यूरेट है भी कि नहीं। और इस करने के बाद वो एक सोप लेता और अपने बॉडी में रब कर लेता अच्छी तरीके से। और फिर वो जब नहा के आता था तो वो किचन के फायर के सामने जाके बैठ जाता ताकि वो अपने आप को ड्राई कर सके, सुखा सके।
अब देखते हैं एक्सीडेंट वाइल बाथिंग वाले टॉपिक को। तो एक दिन टोटो ऑलमोस्ट अपने बॉयल करने वाला था अपने आप को ज़िंदा बाथिंग करते करते। तो वो जब एक देखते हैं ये कैसे हुआ। तो वो जब एक लार्ज किचन केतली में पानी गर्म होते देखा, उसे लगा कि वो उसके नहाने के लिए। वो जंपिंग करना शुरू कर दिया। वो उसमें जंप कर गया उस पानी की केतली में, और जैसे ही वाटर बॉईल होने लग गया, क्योंकि वो गैस पे ऑन था वो केतली, जैसे ही वाटर बॉईल होने लग गया, वो टोटो अब उसमें जंप कर रहा है बाहर निकलने के लिए, क्योंकि अब उसे वो बहुत दर्द लग रहा है, वो बॉईल होने वाला था। वो तो ग्रैंड मदर आई और उसे बाहर निकाल लिया फटाक से, नहीं तो वो बॉईल हो जाता था। तो अब देखते हैं टोटो का मिसचीफ कैसे कंटिन्यू रहता है, टोटो की बदमाशी कंटिन्यू ही कैसे रहती है। तो टोटो अभी भी बदमाशी था, इतने सारे एक्सीडेंट्स होने के बावजूद वो सुधरा नहीं था। तो वो हमेशा डैमेज करते रहता था चीज़ों को। एक दिन नैरेटर फैमिली डाइनिंग रूम पे बैठी और टोटो पुलाव खाना शुरू कर दिया लंच के लिए जो बना था, और ग्रैंड मदर जब चिल्लाई कि और वो प्लेट फिर फेंक दिया। जैसे ही ग्रैंड मदर चिल्लाई उस पर और वो प्लेट फेंक दिया, और ग्रैंड मदर की फेस पर पानी का ग्लास भी उसने फेंक दिया, और फिर वो बाहर निकल गया और एक ब्रांच पे ट्री के ब्रांच पे जाकर बैठकर वहाँ पर जैक फ्रूट के ट्री के ब्रांच पे जाकर बैठकर वहाँ पे खाने लग गया पुलाव। और फिर वो पूरी दिन वहीं पे रहा, और जैसे ही वो पुलाव फिनिश हो गया, टोटो वो डिश को तोड़ दिया, नीचे फेंक कर उसने तोड़ दिया। अब देखते हैं टोटो इज़ सोल्ड वाला टॉपिक। तो टोटो की एक और मिसचीफ के बारे में इसमें बताया गया है, टोटो की एक और गलती जो कि फैमिली को काफ़ी ज़्यादा लॉस पहुंचा देती है। द नैरेटर्स फैमिली कुड नॉट अफोर्ड द लॉस ऑफ डिशेज। जो नैरेटर की जो फैमिली रहती है वो इतनी ज़्यादा लॉस नहीं बर्दाश्त कर पाती है, जैसे कर्टन्स की लॉस, वॉलपेपर्स की लॉस, क्लोथ्स की लॉस। और ग्रैंडफादर आखिर में जाकर टोंगा ड्राइवर को वापस उसी टोंगा ड्राइवर को 3 रुपये में बेच देते हैं टोटो को। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स है उसी चैप्टर की, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ सकते हो या लर्न कर सकते हो। और यहाँ पर एक कुछ और वर्ड मीनिंग्स है, पेज 7 पेज वाइज लेबलिंग किया हुआ है। सो आप इसे देख सकते हो एक बार।